देखिए काइंड्स ऑफ रिपोर्ट में जैसे हमने पहला टॉपिक बताया था ऑन द बेसिस ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। ये जो लीगल फॉर्मेलिटीज पर है ये दो हमारी रिपोर्ट्स होती हैं, फॉर्मल रिपोर्ट, इनफॉर्मल रिपोर्ट। फॉर्मल रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में हमारी सुपीरियर अथॉरिटी की तरफ से रिकमेंडेशन पे बनाई जाती हैं कि कोई भी मीटिंग हुई है, कोई भी सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस है, कोई भी चीज जो भी हुई है उस पर जब हमारी हायर अथॉरिटी कहती है कि एक रिपोर्ट तैयार होनी है, तो उस तरह से जब कहने पर या ऑर्डर के हिसाब से कोई रिपोर्ट तैयार की जाती है तो उसे हम फॉर्मल रिपोर्ट कहते हैं। और ये हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाई जाती है। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमारी मीटिंग है उन मीटिंग पर जो भी रिजल्ट है, जो भी रिकमेंडेशन है, उसके बेसिस पर हम जो रिपोर्ट को तैयार करते हैं उसे हम फॉर्मल रिपोर्ट कहते हैं। और जो इनफॉर्मल रिपोर्ट होती है वो वही होती है जैसे फैमिली में या कोई इस तरह की मीटिंग है जिसे हम लीगली किसी भी तरह से हम उसे रजिस्टर्ड नहीं होती है या हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होती है, उन सभी मीटिंग्स को, उनसे रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट तैयार होती है उसे हम इनफॉर्मल रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पर्सन। कितने नंबर ऑफ पर्सन है? अगर इंडिविजुअल है तो रिपोर्ट्स बाय इंडिविजुअल, यानी किसी एक पर्सन की तरफ से अगर कोई रिपोर्ट तैयार की जाती है उसे हम कहते हैं रिपोर्ट बाय इंडिविजुअल। अब जैसे फॉर्मल है, फॉर्मल मीटिंग कोई हुई, उसमें किसी एक को बोल दिया गया कि आपने ये रिपोर्ट तैयार करनी है, तो वो रिपोर्ट किसकी तरफ से तैयार हुई? किसी एक पर्सन की तरफ से, तो उसी रिपोर्ट को हम कहेंगे रिपोर्ट बाय इंडिविजुअल। उसी तरह से अगर कोई कमेटी है या कोई सब कमेटी है, अब जैसे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें क्या होता है कि कहीं पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, कोई सेल्स डिपार्टमेंट है, कोई एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट है या कोई डिस्ट्रीब्यूशन सेल है, और उन सबकी अलग अलग कमेटी बनी होती है। अब उनसे कहा जाता है कि आप एक रिपोर्ट तैयार करें, तो वो जो कमेटी होती है, जैसे 7-8 लोग हैं या 4-5 लोग हैं, वो लोग मिलकर अगर कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो उस तरह से मिली हुई रिपोर्ट जो बनती है उसे हम कहते हैं रिपोर्ट बाय कमेटी और सब कमेटी। बनाते तो देखो कोई एक ही टाइप कर रहा होगा, लेकिन क्या होता है कि सब लोगों की तरफ से डाटा कलेक्ट किए जाते हैं और सबके कलेक्टिव डाटा जो होते हैं उनके बेस पे वो रिपोर्ट तैयार की जाती है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं रिपोर्ट बाय कमेटी और सब कमेटी। तीसरा हमारा पैटर्न, हमारी जो टाइप है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिपोर्ट। कई तरह की रिपोर्ट्स होती हैं, कई तरह की उनकी नेचर होती है, जिसमें पहली आती है स्पेशल रिपोर्ट। ये जो स्पेशल रिपोर्ट होती है, आप लोगों ने देखा ना न्यूज में कई बार स्पेशल रिपोर्ट्स आते हैं, जैसे कि कहीं पर कोई अचानक कोई ऐसा इवेंट है या कोई ऐसी घटना हो गई जो अनसर्टेन है, तो उसको कवर करने के लिए रिपोर्टर चले जाते हैं, तो वहां पर आता है स्पेशल रिपोर्ट बाय दिस और बाय दोज, इस तरह से लिखा हुआ आता है। या अचानक कोई अर्थक्वेक आ गया, उस पर कोई स्पेशल रिपोर्ट हो गई, कोई आपदा हो गई, इस तरह की नहीं होती। तो उस तरह की जो रिपोर्ट्स होती हैं जो अनसर्टेन है, जो अचानक किसी स्पेसिफिक चीज के लिए बनाई जाती हैं, उनको हम बोलते हैं स्पेशल रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट होती है हमेशा नहीं होती, नॉर्मली नहीं होती, ये अचानक किसी स्पेशल इवेंट होने से, कोई स्पेशल घटना घटने की वजह से ये रिपोर्ट तैयार की जाती है, तो इसे हम बोलते हैं स्पेशल रिपोर्ट। दूसरी आती है पीरियोडिक और रूटीन रिपोर्ट। अब ये पीरियोडिक और रूटीन रिपोर्ट का मतलब होता है ये नॉर्मल होती है, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक टाइम पीरियड में बनाई ही जाती हैं, या फिर रूटीन रिपोर्ट होती है, जैसे कि हर महीने एक रिपोर्ट तैयार होनी है, हर डिपार्टमेंट एक हर महीने की अपनी रिपोर्ट देगा कि उन्होंने क्या किया, या वीकली रिपोर्ट उनसे मांगी जाएगी। अब जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है तो उनसे कहा जाएगा कि अपनी हर हफ्ते की रिपोर्ट दीजिए, आपने क्या क्या किया। डिस्ट्रीब्यूशन सेल है, उनसे कहा जा रहा है कि आप इस टाइम पीरियड की रिपोर्ट दीजिए और ये आपको हमेशा देनी है। या फिर अब जैसे हम कॉलेज में हैं तो हम लोगों से कहा जाता है कि आप अटेंडेंस की रिपोर्ट दीजिए। तो ये सब चीज क्या होती है, ये सब हमारी रूटीन में है, और ये एक पीरियोडिक है कि हर टाइम में ये रिपीट हमें बार बार करनी होती है, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक या फिर रूटीन रिपोर्ट। तीसरी आती है प्रोग्रेस रिपोर्ट। जैसे कोई काम कर लिया, अब बताइए आपने कितना काम किया। कोई डिस्ट्रीब्यूशन सेल है, उनसे कहा जा रहा है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बताइए कितना परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन किया, उसकी रिपोर्ट बनाकर दीजिए। अब वो बनाएंगे रिपोर्ट, वो ये बताएंगे कि उन्होंने कितना काम किया, यानी कितनी प्रोग्रेस हुई। आपको 100% काम दिया हुआ, बताओ कितना करा आपने, तो वो बताएंगे कि हमने 40% किया या हमने इतना किया, इसमें ऐसा कुछ हो रहा है, इस तरह से हम कर रहे हैं, हमें कोई परेशानी सामने आ रही है, कोई भी चीज है इस तरह की, वो थोड़ा बहुत उसमें चीजें
बताकर हमें वो प्रोग्रेस रिपोर्ट बना सकते हैं, तो वो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है। नेक्स्ट आती है रिकमेंडेशन रिपोर्ट। ये रिकमेंडेशन रिपोर्ट क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई मीटिंग है, कुछ है, अब आपसे बोला जा रहा है कि आपने जो काम किया है बताइए इसमें रिकमेंड क्या कर रहे हैं आप, यानी सार किसी भी चीज का, किसी भी काम का, कोई भी हमने मीटिंग करी है, कोई भी हमने गेट टुगेदर की है, या कोई भी हमने रिसर्च किया है, उस रिसर्च के बाद हमारा क्या कंक्लूजन निकला, आप क्या रिकमेंड कर रहे हो। कई बार क्या होता है ना कि हम लोग ना पूरी की पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ते हैं, बट लास्ट का रिकमेंडेशन वाला सेक्शन पढ़ते हैं, और उस सेक्शन को पढ़ के समझ में आ जाता है कि इसने क्या काम किया। जैसे रिसर्च वर्क होते हैं, जैसे हम लोगों ने थीसिस करी है या हम बच्चों से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाते हैं, तो क्या होता है, हम उनसे कहते हैं अच्छा ठीक है आप ये बताओ आपको इसमें प्रॉब्लम क्या दिखी। बच्चे ने कहा ठीक है ये प्रॉब्लम दिखी। अब हम फिर कहते हैं ठीक है प्रॉब्लम भी दिखी, ये बताओ आपने रिकमेंड क्या किया। तो इम्पोर्टेंट चीजें दो ही होती हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम दिखी और आपने उस प्रॉब्लम को सुधारने के लिए क्या रिकमेंडेशन दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कोई भी हमारी मीटिंग है, उस मीटिंग की रिकमेंडेशन रिपोर्ट क्या है, क्या रिकमेंड किया जा रहा है, क्या सिफारिश की जा रही है कि आपको ऐसा काम करना है, और वो चीज हमारी, वो रिपोर्ट हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट इसमें आता है एग्जामिनेशन रिपोर्ट। अब ये एग्जामिनेशन रिपोर्ट क्या है, जैसे हमारी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि वो जितनी भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उन सब डिपार्टमेंट्स को क्रॉस चेक किया जाता है, जिसे हम वर्ड यूज करते हैं इंटरनल ऑडिट या एक्सटर्नल ऑडिट। अब ये चीजें क्या होती हैं, ये चीजें देखती हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो काम चल रहा है वो काम सही से हो रहा है या नहीं। अब जब हमें पता होता है कि हमारी चेकिंग कभी भी हो सकती है, तो क्या होता है, हम लोग कैसे करते हैं, थोड़ा हम ध्यान देते हैं ना, थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि चीजों को कोशिश ये करते हैं रूटीन में हम लाए कि हम कंप्लीट करते जाएं अपना टास्क। अब क्या होता है ना, जब हमें पता होता है कोई देखने वाला तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम अपने काम को थोड़ा सा ढीला छोड़ देते हैं। अब अगर आपके घर पे पेरेंट्स ना हो तो क्या होगा, आप जहां बैठे हो ना आपका मन करेगा खाया पिया सब कुछ यहीं पर छोड़ दिया, सफाई भी नहीं करोगे, सामान भी उठा के नहीं रखोगे, तो क्या होता है। लेकिन जब हमें लगता है कि हमें देखने वाला कोई है, तो हम उस चीज को ज्यादा एक्यूरेसी से करते हैं। तो बिल्कुल वही चीजें हैं कि हमारे जब ऑडिट होते हैं या हमारे जब हमें पता होता है कि हमारी कमेटी के जो काम हैं उनको चेक किया जाएगा, और चेक करने के बाद जो भी एग्जामिन करेगा वो अपनी रिपोर्ट भी रिकमेंड करेगा कि मैंने उस डिपार्टमेंट को देखा, उस यूनिट को देखा, और उसमें मैंने ये सब चीजें देखी, मुझे ये सब चीजें प्रॉब्लम दिखी, और उन प्रॉब्लम की मैंने ये रिपोर्ट तैयार करके दी है। अब जब सबको पता होगा कि हमें एग्जामिन कर सकते हैं, उसकी रिपोर्ट बनकर जाएगी, तो हम अपने काम को प्रॉपर वे में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह की जो रिपोर्ट होती है उन्हें हम एग्जामिनेशन रिपोर्ट कहते हैं, जो चेक करने के बाद तैयार की जाती है। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। भाई नेचर है, जिस तरह का हम काम कर रहे हैं, जिस तरह की हमसे रिपोर्ट मांगी जा रही है, उस तरह की हमने रिपोर्ट बना दी। अब कोई जरूरी थोड़ा कि इतनी ही रिपोर्ट है, रिपोर्ट तो और भी हो सकती है, इसके अलावा भी और नेचर होगी तो इसके अलावा और भी रिपोर्ट तैयार हो सकती है। और लास्ट इसमें आते हैं स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्टैटिस्टिकल यानी हमारी सांख्यिकीय रिपोर्ट। ये जो होता है हम लोगों के जितने भी डाटा होते हैं उन डाटा को कलेक्टिव में जब हम रिपोर्ट तैयार करते हैं उसे हम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट कहते हैं। आप लोगों ने वो देखा होगा, जैसे ये आती है सेंसस रिपोर्ट आती है, पॉपुलेशन काउंट की जाती है ना, उसकी भी तो वो भी तो स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है। क्या होता है, हर एरिया से जो हम पॉपुलेशन को कैलकुलेट करते हैं उसके बाद उसे कंबाइन करते हैं तो वो रिपोर्ट तैयार होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे ये आपने बजट की देखी होगी, इसकी भी रिपोर्ट होती है। तो ये जितनी भी इस तरह की रिपोर्ट जिसमें हमारे सारे के सारे स्टैटिस्टिकल डाटा को कंबाइन करके उन सबको इकट्ठा करके एक रिपोर्ट को तैयार किया जाता है, उसको हम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट कहते हैं। जब कंपटीशन में जाते हैं या कोई हमें कंपटीशन का एग्जाम देना होता है तो हम इस तरह की रिपोर्ट्स को देखते हैं। हमने देखा होगा ना, जैसे अगर उत्तराखंड के कोई एग्जाम निकलते हैं तो क्या होता है, हम उसमें नहीं पढ़ते, हम बहुत सारी रिपोर्ट, ये प्रतियोगिता दर्पण है, ये इंडिया टुडे, ये सब कैसी होती है,
ये सब उस तरह की मैगजीन्स होती हैं जिन मैगजीन्स में बहुत ज्यादा डाटा आते हैं, और ये डाटा हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, क्योंकि ये जो स्टैटिस्टिकल डाटा होते हैं ये स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट के बेस पर ही तैयार किए जाते हैं, एक तरह से रिपोर्ट ही होती है ये। तो ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब लेकिन वो तो इंडिया लेवल पर है तो ज्यादा बड़े हो गई, लेकिन जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सारे स्टैटिस्टिकल डाटा होते हैं, जैसे हमने कितना बनाया, कितना बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ, इसके अलावा रॉ मटेरियल पे हम क्या खर्च कर रहे हैं, हमारे कितने एम्प्लॉय हैं, उन एम्प्लॉय को हम कितनी सैलरी दे रहे हैं, मतलब हर चीज, हमारा ह्यूमन रिसोर्स कितना है, हमारी एसेट्स कितनी, हर चीज जब हम देते हैं तो उस तरह की जो रिपोर्ट्स होती है उन्हें हम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट कहते हैं। तो ये सारी रिपोर्ट्स हैं जो नेचर के बेस पर है। स्पेशल रिपोर्ट, पीरियोडिक और रूटीन रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट, रिकमेंडेशन रिपोर्ट, एग्जामिनेशन रिपोर्ट, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, जो हमारा थर्ड टाइप था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिपोर्ट। ठीक है, तो ये हमारे 3 टाइप्स की रिपोर्ट थी जो हमने डिटेल में हमने जिन्हें पढ़ा है। लीगल फॉर्मेलिटीज, फॉर्मल रिपोर्ट, इनफॉर्मल रिपोर्ट, नंबर ऑफ पर्सन के बेस पर रिपोर्ट्स बाय इंडिविजुअल, रिपोर्ट्स बाय कमिटी और सब कमेटी, और ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिपोर्ट के बेस पर स्पेशल रिपोर्ट, पीरियोडिक और रूटीन रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट, रिकमेंडेशन रिपोर्ट, एग्जामिनेशन रिपोर्ट और स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा होता है तो इससे ज्यादा भी रिपोर्ट्स हो सकती है, जैसी जरूरत, जैसा ऑब्जेक्ट, जिस भी तरह का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का साइज होता है उसके हिसाब से हमारी रिपोर्ट ज्यादा होती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा छोटा हुआ तो इतनी सारी रिपोर्ट की जरूरत नहीं, हमारा हो सकता है पीरियोडिक या रूटीन रिपोर्ट ही बनती हो, जरूरी थोड़ी है कि इतनी सारी की जरूरत है। तो हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत के हिसाब से हमारी रिपोर्ट्स कम या ज्यादा हो सकती हैं, बट बेसिकली जो जनरली रिपोर्ट्स होती हैं वो इसी तरह की होती हैं। ठीक है, तो क्लियर है? कहीं कोई डाउट? फॉर्मल रिपोर्ट, बेटा जो फॉर्मल रिपोर्ट होती है ये वो रिपोर्ट होती है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे हमारा जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या जो भी हमारे सुपीरियर अथॉरिटी है, उस सुपीरियर अथॉरिटी के बेस के कहने पर, के ऑर्डर पर हम जो भी रिपोर्ट तैयार करते हैं वो हमारी फॉर्मल रिपोर्ट होती है, क्योंकि वो हमारा एक तरह से रूटीन वर्क है, जो हमें वर्क दिया जाता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो काम दिया जाता है उस तरह के काम को पूरा करने के लिए जो हम रिपोर्ट तैयार करते हैं उसे हम फॉर्मल रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, और कोई? ठीक है, फिर आज की क्लास इतनी ही, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।